हेलो एवरीवन, मेरा नाम सार्थक है। आप देख रहे हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लाइव। इस वीडियो में मैं आपको जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके काउंसलिंग में आपको हेल्प करेंगे और आपको पहले से उसके लिए प्रिपेयर रहना रहेगा, वो मैं आपको बताऊंगा। तो शुरू से लेकर एंड तक पूरी वीडियो देखिएगा। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लाइव को, और इसका इंस्टाग्राम पेज और टेलीग्राम पेज, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों में मिलेगी, आप उसको फॉलो भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपको सारी अपडेट सीयूटी यूजी से रिलेटेड, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आपको हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पेज पे मिलेंगी। तो हम आ जाते हैं वीडियो पे कि आपके जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या क्या रहने वाले हैं और आपको क्या क्या पहले से प्रिपेयर करना है। देखिए, सबसे पहले मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आपको जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, प्रोविजनल आंसर की आ जाएगा, तो आप लोगों पे बहुत एक प्रेशर रहेगा कि मुझे अपना रिजल्ट मेरा ऐसा आया, मेरे को कहाँ एडमिशन मिलेगा। तो आप उस बीच अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, आपसे गलती हो सकती है, तो पहले से अभी आप अपना प्रिपेयर कर लीजिए। क्योंकि एक एक सिंगल चीज, अगर आपके नाम की स्पेलिंग, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका कहीं भी कुछ भी मिसप्लेस हुआ, तो वो आपको एडमिशन आपको कैंसिल करा सकता है। भले ही आपके सीयूटी यूजी में बहुत ही अच्छे मार्क्स आए, आपको अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी मिले, अच्छा से अच्छा कॉलेज मिले, बट वो फिर आपको दिक्कत देगा। तो सबसे पहले एक जो सबसे मेन तीन चार चीजें जो इंपॉर्टेंट रहती है, वो आपको अपनी एक मेल आईडी, अपना एक मोबाइल नंबर, जिसको आप लोग रेगुलर बेसिस पे आप चेक कर सकते हैं, जिसपे आपकी ओटीपी वगैरह आए, जिसपे आप लोग रेगुलर, मतलब कुछ भी अगर आपको ऑफिशियल इंफॉर्मेशन आनी है, जैसे एडमिशन का, जहां पे आप रजिस्ट्रेशन तब आप करेंगे, तब आप काउंसलिंग के लिए अप्लाई करेंगे, तो आपको मेल के थ्रू ही आपको पता चलता है कि आपका अलॉटमेंट हुआ है, आपको इनरोल किया गया उस कोर्स में या नहीं किया गया। तो इसके लिए आपको अपनी जो मेल आईडी आपको रखनी रहेगी, वो आपको ऐसी रखनी रहेगी कि जिसपे आपके रेगुलर मेल्स आते हैं, आप उसको रेगुलर बेसिस पे चेक करते हैं। तो ये दो चीज आपको अपनी बहुत इंपॉर्टेंट अपडेटेड रखनी पड़ेगी। फिर आपका एक सिग्नेचर, जो आपका मेन रहेगा, वही आपका हर जगह चलेगा। जो आपने सीयूटी यूजी में दिया था, वही आप अपना मेन, जब आप काउंसलिंग करेंगे वेरियस यूनिवर्सिटीज की, एक यूनिवर्सिटी में तो आप करेंगे नहीं, आप हर में करेंगे, तो सब में आप अपना सेम सिग्नेचर आप रखिएगा। सेकेंडली, आपका जो फोटो, आपकी जो रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटो, ये भी आपकी जरूरी रहेगी। ये नहीं कि आप अपने बचपन की फोटो लगा दें या कुछ भी लगा दें, क्योंकि अब आप कॉलेज में जा रहे हैं, तो आपको एक अपनी जो आपकी रिसेंट की आपकी फ्रेश फोटो, वो आपको अपनी मतलब अभी से अपनी प्रिपेयर करके रखनी रहेगी। तो ये बेसिक चीज हो गई। अब इसके बाद हम डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा, जो काफी सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन रहता है, जो ड्रॉप लिए रहते हैं, उनके लिए होता है गैप सर्टिफिकेट। मैं पूरा नहीं लिख रहा, मैं, हाँ, गैप सर्टिफिकेट जो है, तो आपको गैप सर्टिफिकेट अपना मस्ट है, आपको बनवाना है अगर आपने एक साल ड्रॉप लिया है तो। अब इसमें कई सारे स्टूडेंट्स, इसमें मतलब उनका मन में सवाल होगा कि उन्होंने जैसे कहीं एडमिशन ही नहीं लिया या एडमिशन लिया है उसके बाद वो ड्रॉप ले रहे हैं, तो भी आपको गैप ईयर सर्टिफिकेट अपना बनवाना रहेगा, क्योंकि गैप ईयर सर्टिफिकेट आपका जरूरी रहता है। अब सपोज अगर किसी ने एक मतलब कहीं एडमिशन लिया किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, तो सबसे मेन जो मेन आपको जो वहां का माइग्रेशन या टीसी सर्टिफिकेट, अगर आप एडमिशन कैंसिल कराए हैं तो वो आपको मिलता है। तो उसके साथ आपको गैप ईयर सर्टिफिकेट में अपना बनवाना रहेगा। वो मैं आपको फॉर्मेट आपको शेयर कर दूंगा गैप ईयर सर्टिफिकेट का। वो आपको हमारे टेलीग्राम पेज पे मिलेगा, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लाइव का है। तो आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिएगा और वहां पे जाके आपको गैप ईयर सर्टिफिकेट का एक मतलब जो एक मेथड रहता है कैसे बनाना है, एक फॉर्मेट जो है, वो आपको मिल जाएगा पीडीएफ के फॉर्म में। तो आपने अगर कॉलेज में एडमिशन लिया है, किसी कॉलेज में अगर आप इनरोल्ड है लास्ट ईयर, फिर आप एडमिशन अपना कैंसिल करा के फिर से ले रहे हैं, तो भी आपको गैप ईयर सर्टिफिकेट देना है। या आपने कहीं एडमिशन नहीं लिया, आप डायरेक्ट 12th के बाद आप ड्रॉप लिए हैं, तो भी आपको गैप ईयर सर्टिफिकेट देना रहेगा। तो गैप ईयर सर्टिफिकेट आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। फिर आपकी जो बेसिक चीज रहती है, वो आपकी 12th की मार्कशीट, उसके साथ आपकी 12th की मार्कशीट के साथ आपकी 10th की मार्कशीट, इसमें अपनी जो स्पेलिंग है, डेट ऑफ बर्थ है, वो आपकी करेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि 10th की जो मार्कशीट रहती है, ये एक तरीके से आपका डेट ऑफ बर्थ के लिए आपकी, मतलब ये, मतलब इसको कंसीडर किया जाता है आपकी डेट ऑफ बर्थ के लिए। तो ये आपका जो है, ये आपकी एकदम करेक्ट होनी चाहिए।
इसमें आपका कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जहां तक है अभी आपको आपकी मार्कशीट वगैरह तो प्रोवाइड नहीं की कराई होगी आपके कॉलेज, सॉरी कॉलेज कह रहा हूँ, स्कूल ने। तो अपनी मार्कशीट जो है वो आप जल्दी से जल्दी आप ले लीजिएगा। बाकी उसमें जो आपकी स्पेलिंग है, आपकी स्पेलिंग, आपके पेरेंट्स की स्पेलिंग, जिसमें आपके मम्मी पापा इन्हीं का नाम है, वो भी स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, और अपनी डेट ऑफ बर्थ, ये मेन चीज, आप ये 3 चीज चेक कर लीजिएगा। फिर उसके साथ जो आपको और मिलता है स्कूल से, वो आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट, आपका टीसी जिसे हम लोग कहते हैं, और कैरेक्टर सर्टिफिकेट सीसी, ये 3 चीज आपके पास होनी है। ये 3 चीज आपको देता है। कई सारे कॉलेजेस आपको माइग्रेशन नहीं देंगे, तो आपके पास टीसी और कैरेक्टर सर्टिफिकेट होगा, या कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं देंगे, टीसी और माइग्रेशन ही होगा। तो कई सारे जो स्कूल रहते हैं उनमें टीसी का माइग्रेशन सर्टिफिकेट होता है, तो वो भी आपका काम कर देता है। लेकिन मतलब ये 3 चीज आपकी उसमें रहनी बहुत जरूरी रहती है। कई कॉलेजेस, कई यूनिवर्सिटीज आपकी कोई, अगर आपका माइग्रेशन नहीं मांगेगा तो टीसी या कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगेगा, कोई तीनों मांग सकते हैं। तो ये चीज आपके पास रहनी जरूरी है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी तो आपका ये तीनों लेता है। आप अगर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, अगर आप एनरोल करा रहे हैं, तो आपको ये तीनों जो आपका सर्टिफिकेट है वो आपका होना चाहिए। फिर इसके बाद जो है वो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया। कैटेगरी सर्टिफिकेट में कई सारे आपके, जैसे ईडब्ल्यूएस हो गया, फिर आप ओबीसी का, एससी का। अब ये जो सर्टिफिकेट है इसमें कई सारी चीजें रहती हैं। देखिए ईडब्ल्यूएस तो सेंट्रल और स्टेट का जो रहता है वो सेम रहता है। बाकी जो ओबीसी और एससी एसटी वालों का जो सर्टिफिकेट है, ये कई स्टेट के सर्टिफिकेट भी होते हैं और कई सेंट्रल के होते हैं। तो कई सारे स्टूडेंट आप जो होंगे वो आप स्टेट का बनवा लिए होंगे, तो स्टेट का मत बनवा के आप सेंट्रल का बनवा लीजिएगा, ये बहुत जरूरी है। स्टेट का सर्टिफिकेट आपका नहीं चलता है, सेंट्रल का आप बनवा लीजिएगा। ईडब्ल्यूएस तो आप चाहे स्टेट का हो सेंट्रल का हो, वो आपका दोनों में जो कैटेगरी रहती है, मतलब जो उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसमें भी रहता है, तो वो दोनों का सेम रहता है। तो ईडब्ल्यूएस आपका स्टेट और सेंट्रल दोनों चल जाएगा। अब जो ये है वो आपका इसी साल का मतलब इशू किया हुआ रहना चाहिए, इसलिए कह रहा हूं। बाकी देखिए लास्ट ईयर भी ये था कि आपसे करंट मांगा गया था, बट पिछले पिछले साल के भी स्टूडेंट्स लगा रहे थे और उनका मान लिया गया था। बट आपको ये नहीं करना है कि आप को अपना पुराना लगा देना है। मैं तो ये कहूंगा कि अभी आपने सीयूटी यूजी का जो फॉर्म दिया था, उसी के जो आपने जो सर्टिफिकेट अपने बनवाए होंगे या नहीं भी बनवाए होंगे, तो आपको अपना जो सर्टिफिकेट है वो आपको इस ईयर का लेटेस्ट का 2026 का आपको बनवा के रखना है। तो ये चीज है कि आप ये जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं इनको आप अच्छे से रेडी कर लीजिए अभी से ही। हाँ, सबसे मेन चीज तो मैं आपको आधार कार्ड, आपका आधार कार्ड, इसको तो अपने पास रखिएगा ही। इसमें अपना जो मोबाइल नंबर है वो अप टू डेट रखिएगा, अपनी स्पेलिंग, अपने नाम की, अपना एड्रेस, क्योंकि इसी के बेसिस पे आपका जो कॉलेज का एड्रेस रहेगा वो भी आपको मिलेगा, वही आपका मतलब कंसिडर किया जाएगा। प्लस आपकी जो इसमें फोटोग्राफ है वो भी अपनी अप टू डेट करा लीजिएगा। इसको तो आप खासकर अप टू डेट करा लीजिएगा, इसमें टाइम भी लगता है थोड़ा बहुत आपको। तो अभी से जाके आप क्या कहते हैं, जो भी चेंजेस आपको करने हैं अपने आधार कार्ड में जो कि आपने नहीं कराए हैं, वो जाके आप करा लीजिएगा। तो ये सब इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट थी जो मैंने आपको बता दी। आप ये सब अपनी अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, जिससे आपका जब एडमिशन हो तो कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं फेस करने को मिले। क्योंकि अभी तब आप जैसे जैसे आपका एडमिशन क्लोज आएगा, जैसे जैसे आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे, तो बहुत सारी चीजों को आप देखेंगे, तो आपको अभी बहुत चीजें सामना करना पड़ेगा, बहुत सी चीजों से। तो अगर आपके सब डॉक्यूमेंट्स आपके अभी से प्रिपेयर रहेंगे तो आपको ये एक रिलैक्स रहेंगे, और आपका जो एडमिशन प्रोसेस है बहुत स्मूथली होगा। कहीं भी किसी भी चीज में अगर आपका कोई भी गलती एक छोटी सी अभी से ही अगर आप पकड़ लेंगे तो आगे चल के आपको बहुत बेनिफिट देगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये डॉक्यूमेंट्स है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। बाकी गैप ईयर सर्टिफिकेट का आपको हमारे टेलीग्राम उस पर मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लाइव, जिसको शॉर्ट में एयू लाइव भी कहते हैं। बाकी आपको लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन भी आपको की मिलेगी, तो आप उस वहां से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। और वहां पे आपको गैप ईयर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट भी देखने को मिल जाएगा, जो भी स्टूडेंट इस साल गैप दे के सीयूटी यूजी का एग्जाम दे रहे हैं। बाकी इस वीडियो को मैं इतना रखता हूँ, और आप लोगों से फिर से वही रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जितनी ज्यादा हो सके हमारी वीडियो शेयर करिए। बाकी आपसे मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक लिए देखते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लाइव को।